गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद है दिल्ली के नेहरू पार्क पे और यहीं से आज हर वो खबर आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हर खबर और साथ ही देश और दुनिया की बाकी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बल्कि 1 घंटे नहीं 2 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। पहले देखते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख करके मानो ये भरोसा दिलाया हो कि बस जंग अब खत्म हो जाएगी, और इस तस्वीर की चर्चा भी काफी ज्यादा हो रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के सामने 2 टूक अपनी बात रखी, बिना लाग लपेट के उन्हें ये नसीहत भी दे डाली कि अब वक्त आ चुका है कि शांति के लिए बात की जाए। मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा। रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन पहुंचे तब दुनिया भर की नजरें पीएम मोदी के दौरे पर टिकी हुई थीं कि वो शांति के लिए कौन सा सुझाव देते हैं, जेलेंस्की को क्या मैसेज देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो अब ग्लोबल हेडलाइन बन गया है। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। पीएम मोदी 2 टूक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने पुतिन से आंखों में आंखें डालकर शांति की बात कही थी। कीव में जेलेंस्की के सामने बैठे तो बिना लाग लपेट उन्हें भी नसीहत दे डाली। रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। यूक्रेन पहुंचकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि इस युद्ध में भारत का झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ नहीं है। पीएम मोदी ने यूक्रेन में ये बता दिया कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, उस पर न रूस का दबाव है न ही पश्चिमी देशों का। वैसे भी भारत लगातार रूस और यूक्रेन दोनों से ही शांति की अपील करता आ रहा है। ग्लोबल हेडलाइन सिर्फ पीएम मोदी का स्टेटमेंट ही नहीं बना, बल्कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात की तस्वीरों और वीडियोस की भी बहुत चर्चा हुई। इस मुलाकात ने इंस्टाग्राम पर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। जेलेंस्की की ये पोस्ट अपलोड होने के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट बन गई। मुलाकात के बाद दोनों नेता कीव के नेशनल मेमोरियल गए, जहां जंग में मारे गए बच्चों की तस्वीरें लगी हैं। यहां दोनों नेताओं को भावुक होते देखा गया। यहां पीएम मोदी ने जंग में मारे गए बच्चों के मेमोरियल पर डॉल रखकर श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने जेलेंस्की को ऑफर दिया कि शांति की कोशिश में भारत सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। इसके साथ ही दोनों देशों में कई समझौते भी हुए। दोनों देश एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के क्षेत्र में भी सहयोग पर समझौता हुआ। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन के लिए भारत की तरफ से मानवीय सहयोग पर भी MOU साइन हुआ। भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को दोबारा बनाने के लिए इंटर गवर्नमेंटल टास्क टीम बनाई गई है। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे से दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया कि बदलते वक्त में भारत की विदेश नीति भी बदली है। अब भारत तटस्थ होकर दूर से दुनिया को युद्ध में बर्बाद होते नहीं देख सकता। भारत की बढ़ती ताकत के साथ उसकी जिम्मेदारी और भूमिका दोनों बढ़ी है। लिहाजा वो वॉर जोन के हालात को शांति में बदलने में विश्वास रखता है।
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर देखिए बीजेपी में हलचल तेज है और शुक्रवार को इसी को लेकर के दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक भी हुई। और इसी बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस से 10 सवाल पूछते हुए अमित शाह ने आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के अलग झंडे से लेकर पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने कहा कि इनके मन में खोट है और सत्ता के लालच में इनका गठबंधन हुआ है। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करने का इरादा है? 22 अगस्त को ही कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था और इसके अगले ही दिन आरक्षण से लेकर शंकराचार्य पर्वत के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत फिर से तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत फिर से कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? बीजेपी ने अलगाववाद और आतंकवाद के सवाल पर कांग्रेस को घेरा तो पलटवार में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई और पिछली बार पीडीपी के साथ हुए बीजेपी के गठबंधन पर भगवा पार्टी को घेरा। देखिए, भाजपा और गृह मंत्री जी के 100 सवालों का एक जवाब और एक सवाल है कि आपका और पीडीपी का क्या कॉमन था जब आपने सत्ता के लिए उनके साथ समझौता किया और 3 साल जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसमें उनको अलगाववाद नज़र आता है, आतंकवाद नज़र आता है, तो उस वक्त क्यों नहीं नज़र आया जब वो एनडीए के हिस्सा थे? उन्होंने 98 का रेजोल्यूशन तो पास किया था जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये बात, उनका शुरू से मैनिफेस्टो रहा है, पीडीपी का मैनिफेस्टो उनसे 2 कदम आगे था। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस का वार पलटवार शुरू हो गया है, जो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की सियासी फाइट में पॉलिटिकल टेम्परेचर बेहद हाई रहने वाला है। बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा है। संविधान सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में शाम 4 बजे ये सम्मेलन आयोजित किया जाना है, जिसमें ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में जाने माने अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ भी अपने विचार रखेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का मुद्दा उठाया था और आज संविधान सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उन्हें बुलाया गया है। तो आज प्रयागराज के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं, जहां इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में शाम 4 बजे सम्मेलन में शामिल होंगे। ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क की तरफ से सम्मेलन को बुलाया गया है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर देर रात तिलक नगर में जम करके फायरिंग हुई है।
और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसके बाद अफरा तफरी पूरे इलाके में मच गई और ये फायरिंग जिस तरीके से हुई उसने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। रेस्टोरेंट में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने 4 से 5 राउंड गोलियां दागी। सीसीटीवी फुटेज निकालने में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है ताकि अपराधियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। अरे यार हम देर आ जाता है। तो आपको याद होगा कैसे दिल्ली में बर्गर किंग के अंदर भी इसी तरीके से फायरिंग करके एक शख्स की जान ले ली गई थी। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद, जरा सोचिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों को भी आसानी से निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर से तिलक नगर में एक रेस्टोरेंट पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है, जिसके बाद जबरदस्त अफरा तफरी रेस्टोरेंट के अंदर देखी गई। 4 से 5 राउंड गोलियां दागी गई। अब जो रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगा था उसे खंगालने की कोशिश हुई है ताकि अपराधियों का और मंशा का पता लगाया जा सके। अरे यार हम देर आ जाता है गंगाराम। और देखिए, अगस्त के अंत में मानसून के महीने ने एक बार फिर से गदर मचाना शुरू कर दिया है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां इस वक्त जबरदस्त बारिश की मार देखी जा रही है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जो अभी भी बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश में मानसून जमकर गदर मचा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। अचानक हुई भारी बारिश से कई शहरों में हाहाकार मच गया। मानसून की मनमानी से इंदौर हुआ पानी पानी। जी हां, जोरदार बारिश से इंदौर का हाल बेहाल नजर आ रहा है। इतनी बारिश हुई कि शहर की तमाम सड़कें दरिया बन गई। घरों और दुकानों में पानी ने कब्जा जमा लिया। शहर का शायद ही कोई कोना बचा होगा जहां जल भराव नहीं हुआ हो। मूसलाधार बारिश से इंदौर में जिंदगी की रफ्तार ही थम गई। सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि वाहन हाँफने लगे। अब जरा इस एरियल शॉट्स को देखिए। बारिश की वजह से कैसे इंदौर की सड़कों पर लंबा जाम लग गया और लोग कई घंटों तक रास्ते में फंसे रहे। यूं तो इंदौर शहर साफ सफाई के मामले में हर साल सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीतता है, लेकिन इस बारिश ने तो नगर निगम की पोल ही खोल दी। नगर निगम की लापरवाही के चलते इंदौर शहर अचानक से डूबने लगा। वक्त रहते नालियों और सीवरों की साफ सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और इसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ा। बुरहानपुर में भी बदरा जमकर बरसे। अचानक से मौसम ने करवट ले ली। फिर क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने है। आसमान से इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा शहर डूबने लगा। करीब 3 घंटे तक नॉनस्टॉप बारिश से शहर की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई। फिर क्या था, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया। लोगों ने दुकानों के शटर गिरा दिए। हालांकि बच्चे लोग पानी में मस्ती करते हुए नजर आए। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी काट दी गई। करीब 1 महीने बाद बुरहानपुर में तेज बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया है। इंदौर से लेकर कटनी तक जोरदार बारिश हो रही है। भले ही भारी बारिश से कटनी की सड़कें लबालब हो गई, लेकिन ये किसानों के लिए खुशियां लेकर आई है। पिछले कुछ दिनों से कटनी जिले में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन इंद्रदेव एक बार फिर से मेहरबान नजर आ रहे हैं। पूरे जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें बह गईं। मध्य प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। तो मध्य प्रदेश के हालात आपने देखे, लेकिन गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी मानसून जबरदस्त एक्टिव है। मौसम विभाग कह रहा है कि 5 दिन तक ऐसी ही बरसात हो सकती है। और चलिए आपको बताते हैं गुजरात के वो कौन कौन से जिले हैं जहां इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है। पानी बेहिसाब है, लहरों का तूफान है। यहाँ तो हर कोई परेशान है। गुजरात में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। आनंद की यह तस्वीर उसी की तस्दीक कर रही है।
देखिए कैसे एक कार खिलौने की तरह पानी में बहती हुई नजर आ रही है। दरअसल गुजरात में अचानक से मानसून एक्टिव हो गया, जिसके चलते गुजरात के कई शहरों में जोरदार बारिश हो रही है। जोरदार बारिश से आनंद शहर में सैलाब आ गया। घरों और दुकानों में पानी घुसने से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश से आनंद में स्थिति बिगड़ने लगी है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आनंद में स्थिति कितनी भयावह है। बारिश की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। गुजरात में 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। नदी में आक्रोश है, पानी क्रोध में है और जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है। रस्सी के सहारे टिकी है जिंदगी की आस। डोर टूटी कि जिंदगी की सांस भी टूटी। एक्शन, रोमांच और खतरों से भरपूर ये नजारा गुजरात के छोटा उदयपुर का है। यहाँ नदी की धारा मौत बनकर दौड़ रही है, तो वहीं बचाव टीम के लोग लहरों से जंग लड़कर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारी बारिश से अचानक नदी में उफान आ गया और कई लोग टापू पर फंस गए। घटना की खबर मिलते ही बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे। कुछ जवान तैरकर टापू पर गए और रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के खेड़ा जिले में जमकर बारिश हुई। तस्वीरें खेड़ा जिले के नाडियाद की हैं। यहाँ जोरदार बारिश से सड़कें पानी से भर गईं, तो वहीं अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। जल भराव की वजह से आम लोग परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आगे मुसीबत और भी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से आपको बताते हैं, जहां सेक्टर 142 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ से अपडेट ये है कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। नोएडा के सेक्टर 142 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही बदमाश को धर दबोचा है। हालांकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश ने कुछ दिन पहले ही एक परिवार को बंधक बना करके हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 1 लाख से ज्यादा कैश, पिस्टल और 3 तमंचे भी बरामद किए। अगर आप भी अपने घर के बाहर अपनी बाइक, अपनी कार खड़ी करते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, तो अगली खबर आप लोगों को सावधान करने के लिए है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के हरिनगर इलाके में कैसे जो चोर हैं उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और चोरी की वारदात कैसे चंद सेकंड के अंदर की गई, आपको दिखा देते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। चारों ओर रोशनी फैली है। जगह जगह वाहन खड़े हैं। गलियों में सन्नाटा है। तभी दबे पांव चोरों का गैंग आता है। इन तीनों चोरों को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने से शोर होता है, लेकिन चोरों को इससे जरा भी असर नहीं होता है। और शौक तो आपको इन तस्वीरों को देखकर लगेगा जब चंद सेकंड में लॉक टूट जाएगा। देखिए कैसे एक चोर हाथ से अपना दम लगाता है, तो वहीं दूसरा पैरों का जोर आजमाता है और सिर्फ 5 सेकंड में लॉक टूट जाता है। देखा आपने, इस लॉक के भरोसे अगर आप अपनी बाइक को घर के बाहर खड़ी करेंगे तो फिर चोरी का खतरा तो है। बाइक चोरी की यह तस्वीरें दिल्ली के हरिनगर इलाके की हैं, जहां आए 3 चोर बाइक लेकर फरार हो गए। आप देख सकते हैं तीनों में से एक रखवाली करता है और 2 चोरी करने में जुट जाते हैं। पहले लॉक तोड़ते हैं, फिर बाइक को बिना स्टार्ट किए आगे बढ़ाते हैं। एक हैंडल संभालता है तो दूसरा धक्का लगाता है और चंद सेकंड में बाइक लेकर चोर भाग जाते हैं। लेकिन तीनों चोर सीसीटीवी से अपने चेहरे बचा नहीं पाते हैं।
अब बात करते हैं आतंकवाद के सफाए की, क्योंकि भारतीय सेना का एक दल इस वक्त श्रीलंका में है और श्रीलंकाई सैनिकों के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। जी आपको दिखाते हैं ये कैसे परचम लहरा रहे हैं और आप भी इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपका भी सर सिर से गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। हथियार गरज रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, जवान जांबाजी दिखा रहे हैं। एक दूसरे को कवर अप दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ताकि अमन के दुश्मनों का दम घोंटा जा सके। ये लड़ाई न तो सिर्फ जमीन पर लड़ी जा रही है और न ही सिर्फ रेजिडेंशियल इलाके में। आप देख सकते हैं एक तरफ जवान रेजिडेंशियल इलाके में घुसपैठिए से दो हाथ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जंगल में छुपे आतंकियों को भी मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। जमीन से जमीन पर की लड़ाई के अलावा जंगल में भी एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। दुश्मनों के साथ जंग की ये तस्वीरें श्रीलंका की हैं, जहां भारतीय जवान अपना दम दिखा रहे हैं। दरअसल ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसमें श्रीलंकाई सैनिकों के साथ भारतीय जवान भी शामिल हुए हैं। ये मिलिट्री ट्रेनिंग आतंकवाद से लोहा लेने के लिए शुरू की गई है ताकि दुश्मनों के खिलाफ जवान खुद को मजबूत करें और आतंकी लड़ाई को जीतने के लिए अपने हुनर में इजाफा करें। इस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग में भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स की उदयपुर बटालियन के जांबाजों ने भाग लिया है। श्रीलंका गए भारतीय सेना के इस दल में 106 जवान शामिल हैं। बता दें कि ये ट्रेनिंग 12 अगस्त से श्रीलंका के मुदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में चल रहा है, जो कल पूरा होगा। और अगली खबर आपको आंध्र प्रदेश से बताने जा रहे हैं, जहां पर प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में 2 लोग 25 किलो सोना पहन करके वहां पर पहुंचे। और देखिए, गले में भारी भरकम सोना पहुंचकर जब ये लोग पहुंचे तो जाहिर तौर पर सबका ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो रहा था। आप भी देखिए। गोल्डन लिबास और पूरे शरीर पर 25 किलो सोने का गहना। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुरुषों ने महिला से ज्यादा गहने पहन रखे हैं। गहनों से पुरुषों के गले भरे हुए हैं। जो भी इन्हें देखता वो देखता ही रह जाता। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर की हैं, जहां पुणे का एक परिवार दोस्त के साथ दर्शन के लिए पहुंचा तो मीडिया की सुर्खियां बन गया। दरअसल वीडियो में दिख रहे दोनों शख्स सनी नाना साहेब वाघचौरे और संजय गुजर हैं। महिला बच्चा सनी की पत्नी और बेटा है। सनी और संजय दोनों पुणे गोल्डन गाइज के नाम से मशहूर हैं। सनी आमतौर पर 7 से 8 किलो और संजय 4 से 5 किलो सोना पहनते हैं। दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और पुणे के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पेशे से फिल्म फाइनेंसर और प्रोड्यूसर हैं। इन दोनों को गोल्ड के अलावा महंगी कारों का भी शौक है। दोनों जब तिरुमाला में बालाजी के दर्शन करने पहुंचे तब दोनों ने अपने शरीर पर करीब 25 किलो के सोने के आभूषण पहन रखे थे। उनके दर्शन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पर नजर रख रहा है, तो कोई लिख रहा है भगवान के सामने ये दिखावा क्यों। बताते जहाँ छतरपुर में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के घर पर जब बुलडोजर एक्शन हुआ था, उसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। और कांग्रेस के इस हमले को लेकर के मोहन यादव ने सख्ती से जवाब दिया है। पलटवार में क्या कुछ कहा, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार को उपद्रवियों का तांडव मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिटी कोतवाली पर हमले और थाने पर पथराव के रूप में हुआ, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन के रिएक्शन की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं। पुलिस के गिरफ्त में आए सभी उपद्रवियों का कोतवाली से कोर्ट तक जुलूस निकाला गया। पथराव के 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी गरजने लगा। प्रशासन ने सिटी कोतवाली पर हमले और हिंसा के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली की आलीशान हवेली को जमींदोज कर दिया और हवेली में रखी 3 लग्जरी कारें, फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो को भी बुलडोजर से कुचल दिया। छतरपुर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को चिट्ठी लिखकर आरोप लगा दिया
कि मध्य प्रदेश में संविधान समाप्ति की ओर है। पार्टी नेता के घर पर बुलडोजर चलने से कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का दर्द भी सोशल मीडिया पर छलक उठा। हाजी शहजाद अली का मकान जमींदोज करना, उनकी गाड़ियों पर बुलडोजर चलाना और उसे गुनाहों का मुखिया घोषित करना भी संदेह पैदा करता है। क्या देश में न्यायालय की भूमिका खत्म हो गई है? क्या स्थानीय पुलिस और सांसद ही कानूनी फैसले लेने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं? कांग्रेस के आरोपों पर जवाब सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आया। सीएम मोहन सिंह यादव ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने में सरकार सक्षम है। तमाम कांग्रेस पार्टी जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। छतरपुर हिंसा के फरार मुख्य आरोपी हाजी शहजाद का वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें उसने थाने पर हमले को साजिश बताया और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की अपील करता नजर आया। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। घटना है तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। दरअसल महाराष्ट्र में की गई संत रामगिरी महाराज की टिप्पणी के खिलाफ मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रदर्शन किया गया था, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। पुलिस से बातचीत के दौरान उपद्रवियों ने सिटी कोतवाली पर हमला बोल दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इसके बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है और अब तक हिंसा में शामिल करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा में शामिल 16 आरोपियों के नाम जारी बंदूक के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों पर रासुका से लेकर जिला बदर तक की कार्रवाई करने के मूड में है। शुक्रवार को जुमे की नमाज होने के चलते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस आरोपियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर सकती है, तो वहीं कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की भी संभावना है।